अभी पिछले साल ही हम खुशियां मना रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी ने जापान और यूके की इकोनॉमी को बीट करके वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। India has surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। एक साल बाद ही न्यूज आ गई कि इंडिया की इकोनॉमी फोर्थ से गिरकर सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। मीडिया और गवर्नमेंट के हिसाब से तो हम फोर्थ लार्जेस्ट बन चुके थे और बहुत जल्द थर्ड लार्जेस्ट बनने वाले थे। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। जहाँ 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात चल रही थी, वहाँ आप थर्ड तो छोड़िए, हम फोर्थ से गिरकर डायरेक्ट सिक्स पर आ चुके हैं। तो फिर ऐसा तो क्या हुआ कि हम एक स्टेप आगे बढ़ने की बजाय दो स्टेप पीछे आ गए? तो नंबर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या है सच, क्या है झूठ, जानेंगे सारे डिटेल आज के इस वीडियो में। जब मैं इस वीडियो पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत शॉकिंग डेटा पता चला, जिसके बारे में सुन के आपको मीडिया पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। वैसे भी आजकल मीडिया का हाल तो खराब ही चल रहा है, लेकिन ये चीज सुन के आपको और भी गुस्सा आ सकता है और आपका भरोसा पूरी तरीके से मीडिया पर से उठ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है साहिल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो पिछले साल ही हमारे पास न्यूज आई थी कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सच बताना चाहूंगा, जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का दावा कर रहे थे वो सब एक सफेद झूठ है। सुनकर झटका लगा ना? अभी और सुनिए। ये देखिए आईएमएफ की डेटा। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये पूरे देश को रैंकिंग देती है। क्विकली आईएमएफ के बारे में बता देता हूँ। आईएमएफ है ग्लोबल मॉनिटर है। इसको स्कूल की प्रिंसिपल की तरह समझो, जो पूरे इकोनॉमी को रिपोर्ट कार्ड देती है। वो चेक करती है कि देश का जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी है, और देश सही रास्ते पे चल रहा है या नहीं। दूसरा है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कोई देश के पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाते हैं और वो बर्बाद होने की कगार पे होता है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, तब उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा टेक्निकल एडवाइजर। ये कंट्रीज को सिखाते हैं कि अपना टैक्स सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से रेगुलेट कैसे करें। अब ये आईएमएफ के फंक्शंस थे। तो आईएमएफ के डेटा के हिसाब से स्क्रीन पे आपको दो टेबल दिख रहे होंगे। इन दोनों टेबल्स में दुनिया की 6 सबसे बड़ी इकोनॉमीज की लिस्ट है। टेबल नंबर 1 2026 का लेटेस्ट डेटा है, अप्रैल रिलीज। यहाँ इंडिया 6 पर है विद जीडीपी ऑफ 4.15 ट्रिलियन। और टेबल 2 में 2025 का डेटा है। शॉकिंगली यहाँ पर भी इंडिया 4th पर नहीं बल्कि 6th पर ही था, 3.92 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। तो सोचने वाली बात तो ये है कि हम 2025 में 6th पर थे और 2026 में भी 6th पर है। तो फिर ये न्यूज में हेडलाइन कहाँ से आ गई कि इंडिया 4th से गिरकर 6th पे आ गई? तो चलो आपको एक कंफ्यूजन से क्लियर करता हूँ। आईएमएफ हर साल अप्रैल में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करती है, जिसके अंदर देश की रैंकिंग होती है और नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का मतलब प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे आईएमएफ ने 2025 में इंडिया को 6th की रैंकिंग ही दी थी और प्रोजेक्शन दिया था कि वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है अगले साल। ये सिर्फ एक अनुमान था और इस अनुमान के बेसिस पे हमने उसको रियलिटी बना लिया और न्यूज पे ये खबर फैलने लगी। और यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि 2025 में नीति आयोग के सीईओ ने इस प्रोजेक्शन को ही बेस बना के इंडिया को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया। और फिर क्या था, न्यूज, मीडिया, व्हाट्सएप पे ये खबर फैलने लगी और इंडिया की तारीफ होने लगी। लेकिन ये इवेंट कभी हुआ ही नहीं था। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी ने तो ग्रोथ दिखाई है, 3.92 ट्रिलियन से 4.15 की इकोनॉमी ग्रोथ दिखी है, तो भी प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पर दो रुकावटें। सबसे पहला और मेन, करेंसी डेप्रिशिएशन। जब भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो कंट्री की करेंसी रेट पे नहीं बल्कि डॉलर में की जाती है। और आपको करंट डॉलर का भाव तो पता ही होगा। आईएमएफ ने डेटा प्रोजेक्ट किया था तब उन्होंने डॉलर का रेट 88 के हिसाब से काउंट किया था, लेकिन अब डॉलर का रेट बढ़ चुका है और अगर आज के डॉलर के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारी इकोनॉमी वापिस से 3.9 से भी नीचे आ जाती है। यानी कि ग्रोथ तो हुई है, लेकिन करेंसी के गिरने की वजह से पूरी ग्रोथ न्यूट्रलाइज हो चुकी है। और दूसरी प्रॉब्लम है डेटा की क्वालिटी। आईएमएफ हर कंट्री को एक ग्रेडिंग भी देती है, ए, बी और सी। ए का मतलब कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जीडीपी एकदम अच्छे से कैलकुलेट हुई है। बी का मतलब थोड़ी बहुत गलतियां हैं और उसको सुधार दिया जाए। और सी का मतलब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, पूरा कैलकुलेशन ही गलत है। और इंडिया को सी ग्रेड दिया गया, इसका मतलब कैलकुलेशन में काफी ज्यादा गलतियां हैं। और जब बाद में स्टेटिस्टिक मिनिस्टर ने डेटा रिवाइज किया तो पता चला कि 11.5 लाख करोड़ का ओवर स्टेटमेंट दिया गया है। इसका मतलब पाकिस्तान की जीडीपी का 1/3 हिस्सा जो है वो हमने ज्यादा बता दिया था।
तो अभी तक आपको पता चल गया कि इंडिया 6 लार्जेस्ट से 6 लार्जेस्ट पर ही थी। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया ग्रो ही नहीं कर रहा है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी पे इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन फोर्थ लार्जेस्ट का जो टैग था वो समय से पहले ही दे दिया गया। और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर है रूपी के डेप्रिसिएशन का। जब तक रूपी कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक जापान और यूके को बीट करने का सपना बहुत दूर है। अभी इंडिया को एक्सपोर्ट बढ़ाने पे और करेंसी को स्टेबलाइज करने पे फोकस करना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया फोर्थ से नहीं बल्कि 6 लार्जेस्ट से 6 लार्जेस्ट पर ही है और अभी ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत। और अगर आपको इंडिया की ग्रोथ का हिस्सा बनना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड या ETF में। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट जरूरी है। फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आ जाके अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपको इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई भी फ्री पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल कर दो, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट करूंगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।